नमस्कार, मैं हूँ आकाश चंद्र गुप्ता और फाइनाइट डिफरेंसेस के लेक्चर 6 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स पे और रेसिप्रोकल फैक्टोरियल्स पे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनाइट डिफरेंसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर काम ऐसे करता है कि हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई अगर y0 पे ऑपरेट करेगा ना, तो ये एक शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्ट होके हमें y1 मिलेगा। सिमिलरली अगर ई y1 पे ऑपरेट करेगा तो हमें y2 मिलेगा। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट कैपिटल ऑफ ई एफ एक्स जीरो एफ एक्स जीरो, आप जानते हैं y0 होता है, और ऑफ y1 को हम एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच लिख सकते हैं। ये सिंपली हमने ये रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमारे आगे के फॉर्मूलाज में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया हुआ है। और तो फिर से हम देखते हैं y e ऑफ y1 को हम y2 लिख सकते हैं क्योंकि ये शिफ्ट कर देगा y1 को y2 में। तो हम देख सकते हैं e ऑफ yn माइनस वन को ये एक पोजीशन शिफ्ट करेगा तो y ऑफ n हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर ई स्क्वायर वाई जीरो करते हैं ना, तो ये दो बार शिफ्ट करेगा। वाई जीरो को पहले वाई वन करेगा, फिर वाई टू करेगा। सिमिलरली ई स्क्वायर वाई वन को करते हैं तो इसको दो बार शिफ्ट करेगा, एक बार वाई वन से वाई टू, फिर वाई थ्री। सिमिलरली ई स्क्वायर वाई ऑफ एन माइनस टू होगा वाई ऑफ एन, क्योंकि एक बार वाई ऑफ एन माइनस वन और फिर वाई ऑफ एन। The shift operator therefore is defined as f of x is equals to f of x plus h, एक फाइनाइट डिफरेंस ज्यादा से हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था। अगर हम हायर ऑर्डर के लिए देखें तो जनरलाइज कर सकते हैं e ऑफ e टू द पावर ऑफ n ऑफ fx is equals to f of x plus n h, n टाइम्स इंक्रीमेंट। अगर x से सॉरी e का स्क्वायर अगर होगा तो 2h हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए e का स्क्वायर अगर होगा तो ये 2h हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम इनवर्स देखते हैं। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर काम ऐसे करता है कि शिफ्ट ऑपरेटर आगे इंक्रीमेंट करता है, ये डिक्रीमेंट करता है। कैसे डिक्रीमेंट करता है? अगर x रहेगा तो ये x माइनस ऑफ h हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं हम। e इनवर्स ऑफ y1 हो जाएगा y0, एक डिक्रीमेंट कर गया। e टू द पावर ऑफ माइनस टू हो जाएगा ऑफ y5 हो जाएगा, एक बार y4 और फिर y3, सो हमें y3 मिला। सिमिलरली y ऑफ n माइनस टू हो जाएगा y ऑफ n। ऑलराइट, आप एक चीज देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला है दैट e ऑफ n e ऑफ n ऑफ fx इज इक्वल टू e m प्लस n fx। इसका प्रूफ है e ऑफ n fx। e को आप m टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर में m है, सो e डॉट 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 m टाइम्स और e n टाइम्स fx। इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको मिलेगा e डॉट 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 m प्लस n टाइम्स fx। ऑलराइट, और इसको आप e ऑफ m प्लस n लिख सकते हैं पावर में। ठीक है, सिंपल। और f ऑफ x, तो सिमिलरली प्रूव हो गया। अब आते हैं एवरेज ऑपरेटर में। ये ऑपरेटर f ऑफ x प्लस h बाई टू प्लस f ऑफ x माइनस h बाई टू का 2, तो देख सकते हैं बाई 2 है, सो ये एवरेज ऑपरेटर जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम म्यू ऑफ एफ एक्स रखा गया। ये म्यू एवरेज ऑपरेटर है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं, हमने जितने भी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े उन सब के बीच का रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, इसके ध्यान से समझें। ऑलराइट, सो रिलेशनशिप बिटवीन, ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये है शिफ्ट, ये है आपका जो हमने पढ़ा अभी एवरेज ऑपरेटर, और डी हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो हमने पहला हमारा है शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच के रिलेशनशिप। तो हम जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स यानी डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ई ऑफ ई अगर हम एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करें तो एक इंक्रीमेंट कर जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। सो हम एफ ऑफ एक्स को ई ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे। और इन दोनों में एफ ऑफ एक्स कॉमन है, सो हमने कॉमन लिया हुआ है, और हम दोनों तरफ से एफ ऑफ एक्स हटा दिए और डेल ऑफ ई ऑफ माइनस वन हुआ। तो हमने वन इस तरफ लिया है, सो ई इज इक्वल टू डेल प्लस वन। सिमिलरली हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ई इनवर्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है। सो रिलेशन है बैकवर्ड और डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच। ये बैकवर्ड डेल का डेफिनेशन है। ऑलराइट, एफ एक्स माइनस ऑफ ई ऑफ माइनस वन एफ ऑफ एक्स। ऑलराइट, और तो इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन गया है, सो वन माइनस ई ऑफ माइनस वन एफ ऑफ एक्स। सो डेल इज इक्वल टू वन माइनस ई ऑफ माइनस वन। ऑलराइट, और ई माइनस वन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन माइनस ऑफ बैकवर्ड डेल। हमने ई को ई टू द पावर ऑफ माइनस वन, ई इनवर्स को हमने इस तरफ लेके गया है और बैकवर्ड डेल को हमने इस तरफ ले आया है। सो अब हम देखते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बीच का और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच के रिलेशनशिप। सो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हम जानते हैं कि ये उसका डेफिनेशन है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का। हमने इस चीज को इस तरह लिखा हुआ है ई ऑफ वन बाई टू और ई ऑफ माइनस वन बाई टू। ठीक है, क्योंकि हम इसमें h बाई टू इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम h बाई टू डिक्रीमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक e ऑफ इनवर्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर इन दोनों में से हमें f ऑफ x कॉमन मिल रहा है, सो हम f ऑफ x कॉमन ले लिए और फिर हम डेल्टा ऑफ e ऑफ वन बाई टू माइनस e ऑफ वन बाई टू में लिख दिए। सो ये भी मेरा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं थ्योरम 4 में। सो एवरेज ऑपरेटर का है ये और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच का रिलेशनशिप है ये। सो एवरेज ऑपरेटर का डेफिनेशन ये है, हमने कुछ देर पहले देखा था। सो डेफिनेशन से ही हम सारा थ्योरम्स प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ई एच बाई टू एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हाफ ई ऑफ हाफ लिखे हम। अगर एच होता सिर्फ इंक्रीमेंट तो हम सिर्फ ई लिखते हैं, बेस वन है, बेस वन ही रहता, सो हम वन लिखते हैं। सो ई ऑफ हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ई ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ई ऑफ माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एच बाई टू डिक्रीमेंटल सो इनवर्स ऑपरेटर के फॉर्म में है। तो सिमिलरली ऊपर से हमें एफ ऑफ एक्स कॉमन मिल रहा है, सो हमने कॉमन ले लिया और हमने एफ ऑफ एक्स को दोनों तरफ से काट दिया, एलिमिनेट कर दिया, और हमने म्यू ऑफ ई ऑफ हाफ प्लस ई इनवर्स ऑफ हाफ बाय टू लिख दें। इससे ये भी हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच के रिलेशनशिप। सो हम अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे कि सेंट्रल डिफरेंस ऑफ एफ एक्स हो जाता है ये, यानी सेंट्रल डेल्टा इज इक्वल टू ई ऑफ हाफ माइनस ई ऑफ माइनस ऑफ हाफ। ये रिलेशन हमने कुछ देर पहले फाइंड आउट किया हुआ था। सो हम आते हैं, देखते हैं ई ऑफ हाफ दोनों तरफ से हमें कॉमन मिल रहा था, ई ऑफ हाफ ने कॉमन रखा और वन लिखा हमने इस और इससे,
ई ऑफ -1 लिखा, क्योंकि कॉमन लेने के बाद ई ऑफ -1 ही होगा, और एफ ऑफ एक्स हमने वैसे ही लिखा। अब हम जानते हैं 1 माइनस ई ऑफ हाफ, थ्योरम 2 आप देख सकते हैं। सो वहां से हमें मिला था कि बैकवर्ड डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स हो जाता है ये, ठीक है। सो बैकवर्ड डेल ऑपरेटर, यहाँ से हमने दोनों तरफ से, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से एफ एक्स मेरा कॉमन है, सो हमने उसे एलिमिनेट कर दिया, और डेल्टा डेल्टा ऑफ ई ऑफ हाफ एंड बैकवर्ड डेल ऑपरेटर हमने यहाँ पे लिखा। और हमारा एक ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, सो आप इसे गौर करके देखें। यहाँ पे मेरा है कि शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई ऑफ एच डी, यानी ई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एच डी। सो इसका प्रूफ कुछ अलग तरह का है, सो आप देखें। सो यहाँ के हम देख रहे हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f is equals to fx, यानी एक पॉलिनोमियल है, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज गिवन बाय f of x plus h। और एक बार हमने f of x रख h fx रखा प्लस h रखा, f dash of x रखा, फिर हमने h को x स्क्वायर किया और 2 फैक्टोरियल दिया। सो देख रहे हैं आप 2 यहाँ पे भी कॉमन, 2 यहाँ पे भी कॉमन, और 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे h के ऊपर 1 मान सकते हैं हम, सो 1 है, सो यहाँ पे 1 कॉमन, डिनोमिनेटर में भी 1 है, और सो डिफरेंशिएशन भी 1 है। तो कुछ एक पैटर्न है, बहुत ही पैटर्न सिमिलर है, सो आप इसको रिमेम्बर रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो इधर पे आप मान सकते हैं h टू द पावर 0 था, तो वे एलिमिनेट हो गया। सो आपका इसका एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये होता है। तो एक बार फिर से f of x plus h is equals to fx plus h of f dash x और h square f double dash x by 2 factorial। so f double dash x का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। सिमिलरली डॉट डॉट करते हुए n टाइम्स हम गए हैं, सो h के ऊपर में भी n है, और f भी n टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, और नीचे में भी n फैक्टोरियल है। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है यहाँ पे। सो आप एक चीज गौर करें, f ऑफ x प्लस h को आप लिख सकते हैं e ऑफ f ऑफ x, ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इस चीज को f डैश x को या फिर f डबल डैश x को डी ऑपरेटर्स, मैंने शुरुआत में कहा था हेडिंग में कि डी ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स, सो डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने f डैश x को लिखा है d ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली f डबल डैश को हम f डबल डैश x को हमने लिखा हुआ है d स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, और f डिफरेंशिएशन n टाइम्स डिफरेंशिएशन को हमने लिखा हुआ है d ऑफ n। तो इस पूरे सीरीज में से हमें fx कॉमन मिल रहा है, सो हमने fx को कॉमन ले लिया है, और हमने बाकी टर्म्स को वैसे के वैसे लिखे हैं। सो हमें fx LHS और RHS से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि कॉमन मिल रहा है, सो हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया हुआ है। और बाकी जो सीरीज बचा हुआ है, इस सीरीज को हमने वैसे लिखा। अब गौर करें, ये एक्सपोनेंशियल का सीरीज है। एक बार दोनों देखें, ऊपर में स्क्वायर है, नीचे में 2 फैक्टोरियल है, फिर ऊपर में n टाइम्स है, n पावर ऑफ n है, और नीचे में n फैक्टोरियल। तो ये एक्सपोनेंशियल का सीरीज है, सो हम ये डायरेक्टली e टू द पावर ऑफ h d लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम में, और अपना लास्ट थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, और ये थ्योरम 6 और 7 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थ्योरम 7 देखते हैं। थ्योरम 7
थ्योरम 6 को यूज करके फाइंड आउट किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। सो हम जो डिफरेंस ऑपरेटर देख रहे थे, ये डिफरेंस ऑपरेटर का दूसरे सारे जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ रिलेशन क्या होता है। सो इसका रिलेशन होता है ना, हम अपने थ्योरम 6 से जानते हैं E इज इक्वल टू ई ऑफ एच डी। ठीक है, हमने दोनों तरफ लॉग लिया हुआ है, सो E एलिमिनेट हो जाता है, एच डी हो गया, और E इज इक्वल टू लॉग ऑफ E हो गया। सो एच डी लॉग ऑफ E को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल। अपने फर्स्ट थ्योरम से हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, और एच डी को हमने वैसे लिखा, और लॉगरिदमिक सीरीज एक्सपेंशन कर दिया 1 प्लस डेल का। सो डेल प्लस डेल स्क्वायर बाय 2 प्लस डेल क्यूब बाय 3 माइनस ये डेल लॉगरिदमिक सीरीज एक्सपेंशन। सो ये हमने फाइनली प्रूव कर दिया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी के लेक्चर्स में हम देखेंगे फाइनाइट डिफरेंसेस के कुछ और टॉपिक्स। थैंक यू।